ये काफ़ी काम का मैथमेटिक्स है और 100% ये आएगा, इसलिए आप इसको तसल्ली से अच्छे से इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, अच्छे से कॉपी में नोट्स बनाकर लिख लेंगे। बात करते हैं पहला कि n लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत जो होता है n+1/2 होता है, ये पहला होता है। दूसरा n लगातार सम संख्याओं का औसत जो होता है n+1 होता है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं कि n लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना होता है, तो n होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ विषम है, विषम के लिए n होता है और सम के लिए n+1 होता है, एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। बात करते हैं लगातार संख्याओं का औसत, जैसे मान लीजिए कि 1 से लेकर के 2, 3 इस तरह से 30 तक है, तो इसका औसत निकालना है। तो पहली संख्या और अंतिम संख्या बोल रहा है 30/2, यानी कि ये आपका 31/2 यानी कि 15.5 आंसर हो जाएगा। समझा गया? तो इस तरह से जो है ऐसे क्वेश्चन एवरेज पर देखने को मिल जाते हैं, बशर्ते आपको फार्मूला याद होना चाहिए। चूंकि ऑप्शन वाले 20 तक की संख्याओं का औसत निकालना है, तो एक तो मैनुअल तरीका है कि आप 1 से 20 तक लिखें, है ना। 1 से 20 तक 1, 2, 3 इस तरह से करके आपको 20 तक लिखना है और उसको सबको जोड़ करके और 20 से भाग कर देना, आंसर आ जाएगा। ये तो मैनुअली तरीका हो गया। मैं इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो इसका जो है लगातार संख्याओं का औसत, मैंने बोला था कि लगातार संख्याओं का औसत जो होता है n+1/2 होता है। इसमें कितना से 1 से लेकर के 20 तक पूछा गया, मैंने टोटल 20 है, तो 20 + 1/2, इसको जोड़ेंगे 21/2 यानी 10.5, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से जो है बड़ी ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया का औसत निकालिए। तो औसत के लिए मैंने सम संख्या का बताया है, ये औसत बराबर होता है n+1, है ना। देखिए औसत निकालने का एक तो तरीका ये है कि आप 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटा में कितना 1, 2, 3, 4, 5 से भाग करिए सबको जोड़ करके। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, इस तरह से करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। एक तो तरीका ये है कि आप शॉर्टकट तरीके से फार्मूला से 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि इसका फार्मूला होता है n+1 सम संख्या के लिए। तो इसमें टोटल कितना है 5 + 1 यानी कि जोड़ेंगे तो 6, ये आपका आंसर हो गया। ये बड़ी ही सिंपल है, अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ऐसे ही वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं यहाँ पे विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 11 का औसत ज्ञात करें, ये सब दिया है। तो औसत निकालने का जो फार्मूला होता है बेसिकली, तो ये आपको सबको जोड़ना है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 बटा में कितना होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 से भाग कर देना है। सबको जोड़ करके 6 से भाग कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा, ठीक है ना। और इसी तरह से इसका एक शॉर्टकट तरीका हम बात करते हैं, तो शॉर्टकट तरीका इसमें क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि आपको विषम संख्याओं का औसत जो होता है निकालने का फार्मूला जो होता है n होता है, यानी कि औसत बराबर यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पद मैंने पदों की संख्या कितना है 6, तो इसका आंसर कितना होगा 6। इसका मतलब इसको सबको जोड़िएगा तो 36 होगा, बट्टा में 6 कटाएंगे 6। तो इस तरह से भी 6 आंसर आ रहा है, इस तरह से भी आंसर 6 आ रहा है। तो आप जो भी इंटरेस्टेड है, जिस तरीके से भी इंटरेस्टेड है उसको निकालिए। ध्यान हो कि ये लगातार होना चाहिए, लगातार होगा तभी होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे लगातार संख्या है 6, 7, 8, 9 और 10, ये लगातार संख्या है, इसका औसत कैसे निकालते हैं। तो औसत निकालने का जो मैनुअल तरीका है, सबको जोड़ना है 6 + 7 + 8 + 9 + 10 बटा में कितना 1, 2, 3, 4, 5 सबको जोड़ करके भाग कर दीजिए। एक पहला आंसर ये होगा, जो भी आंसर आएगा। दूसरा इसका शॉर्टकट तरीका है कि औसत निकालने का शॉर्टकट तरीका है कि आप इसका फर्स्ट नंबर लगातार है, सब लगातार है। ये नहीं कि 6 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे नहीं है, ये सब लगातार संख्या है। तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, यानी कि 6 फर्स्ट 6 हो गया, लास्ट कितना 10 बट्टा में कितना 2, इसको जोड़ेंगे तो 16 बट्टा में कितना 2, कटा देंगे तो कितना होगा 8, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से जो है संख्याओं का हम लोग औसत निकालते हैं। ध्यान हो कि ये लगातार होना चाहिए, और जो लगातार संख्या होना चाहिए तो आप इसको फर्स्ट और लास्ट वाली संख्या को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे तो उसका औसत निकल जाएगा। तो इस तरह से वीडियो हम मैथमेटिक्स का लेकर आते रहते हैं। तो आप मुझे फॉलो कर लिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए